देश के मुस्लिमों की वक्फ जमीन हड़पने के लिए अपने सूझबूझ वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी साजिश पे उतर आई है। साजिश इतनी गंभीर है कि जो भी सुन रहा है उससे होश ही उड़ते चले जा रहे हैं। रातों रात वक्फ बोर्ड बिल की जेपीसी रिपोर्ट बदल दी गई है। इसका खुलासा होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। कैसे जेपीसी रिपोर्ट को बदल के नया वक्फ कानून पास कराने की साजिश की जा रही है और इस साजिश में सबसे बड़ा रोल किसका है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे मुस्लिम समुदाय का गुस्सा है वो भड़का है और वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में मुस्लिम समुदाय के लोग आजादी से पहले ही अपनी प्रॉपर्टी को अपनी आने वाली पीढ़ियों को वक्फ करके आ रहे हैं। नियमों के अनुसार वक्फ वही जमीनों या संपत्ति हो सकती हैं जो कि शुद्ध रूप से मुस्लिम समुदाय की अपनी हो। ऐसे में देश में जितनी भी वक्फ संपत्तियां या फिर जमीनें वक्फ के पास हैं वो उनकी अपनी ही हैं। ऐसे में कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनके मालिकाना जो है वो मुस्लिम ही रहे हैं। साल 2024 में हुए सर्वे के अनुसार मुस्लिमों के पास वक्फ की पूरे देश में 9 लाख एकड़ जमीन और 16,713 चल संपत्तियां हैं। चल संपत्तियों की कीमत जो है वो 1.2 लाख करोड़ है। मुस्लिम समुदाय के अनुसार अब इन्हीं जमीन पर देश के सूझबूझ वाले पीएम साहब कब्जा करा देने की मंशा करते हैं। इसके चलते जो है वो संसद के मानसून सत्र में वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है और विपक्ष के भारी हंगामे के बाद जेपीसी में भेज दिया गया है। वैसे अगर पीएम मोदी की 3.0 की सरकार पूर्ण बहुमत की होती तो ये बिल कभी जेपीसी में ना जाता, क्योंकि मोदी 3.0 की सरकार जिन 2 बैसाखियों पे टिकी है वो सेक्युलर दल की हैं। ऐसे में सरकार ने अपनी बैसाखियों को दुरुस्त रखने के लिए वक्फ बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा है। लेकिन जेपीसी में जो कुछ हुआ है वो पूरे देश ने देखा है, किस तरह से जेपीसी का मजाक उड़ाया गया है। आज तक ऐसी जेपीसी पूरे आजाद भारत में कभी नहीं देखी गई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने 38 बैठकों में सब कुछ जो है वो फाइनल किया गया है। विपक्ष के एक भी सुझाव को फाइनल बिल में नहीं शामिल किया गया है और 14 नए सुझावों के साथ साथ बिल को बंद कर दिया गया है। अब ये बिल फाइनल होकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के बाद वक्फ बिल लोकसभा में पेश होगा। हालांकि इस बिल पे अभी से विपक्ष के तेवर आक्रामक है। वो बिल का पुरजोर विरोध करेगा। इसको राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव दोनों साफ कर चुके हैं कि लेकिन ये भी तय है ना कि विरोध से बहुत कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी 3.0 के पास दोनों सदन में पूर्ण बहुमत है। ऐसे में बिल का पास होना तो तय ही माना जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। खबर ये है कि बिल को पेश होने से पहले जेपीसी रिपोर्ट से बड़ी छेड़छाड़ की गई है। विपक्ष की ओर से दिए गए एक ऑब्जर्वेशन को हटा दिया गया है। सरकार चाहती है कि बिना लोगों को जेपीसी की रिपोर्ट पढ़ाए ही बिल को पास करा दिया जाए, जिससे कि जेपीसी में काले कृत्यों का खुलासा ना हो सके। ये बात जो है मीडिया में भी आ चुकी है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर कल्याण बनर्जी रहे हो। हाँ, दोनों सांसद जगदंबिका पाल के कारनामों को उजागर कर चुके हैं। दोनों सांसदों ने जेपीसी के दौरान ही आरोप लगाया था कि पाल साहब विपक्षी सांसदों के सुझावों को सुन भी नहीं रहे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड पे जेपीसी क्यों ही की गई थी, ये सब कुछ बिल्कुल साफ है। आपको बता दें कि वक्फ बिल पर हुई जेपीसी में 14 सुझावों के साथ 428 पन्नों की रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में 281 पन्ने विपक्ष की असहमति के थे। अब इन्हीं असहमति के पन्नों को रिपोर्ट से हटा दिया गया है। 2 दिन कांग्रेस सांसद अब पहले जो है नासिर हुसैन है, उन्होंने ये आरोप लगाए थे। उन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट की थी जिसमें असहमति नोट्स में बिना किसी के पूछे एडिट कर दिया गया है। अब इसी तरह का दावा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं। उनका दावा है कि उनकी रिपोर्ट में 8 से 10 पैराग्राफ को ब्लैक आउट कर दिया गया है। बता दें कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जब जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाए तो इन डेटा को छिपा लिया जाए, जिससे कि जेपीसी की सच्चाई लोगों के सामने ही ना आ पाए। आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। इतना गलत काम जगदंबिका पाल ने किया चेयरमैन, उनमें इतना पार्लियामेंट्री उनको रूल्स मालूम होना चाहिए। अगर मेरी रिपोर्ट दी गई थी उसके 9 पेजेस को और मुख्तलिफ 8 से 10 पैराग्राफ्स को उन्होंने ब्लैक कर दिया। और रूल पोजीशन ये है, हमने स्पीकर साहब लेटर भी लिखा, अगर आप किसी मेंबर के डाइसेंट रिपोर्ट को अगर आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे तो आप इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे बताना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पढ़िए, आप लिखा गया कि वो रेकमेंड कर रहे हैं रिपोर्ट में कि ट्राइबल लैंड को वक्फ डिक्लेयर करना नहीं चाहिए।
लीगली एक मुसलमान ट्राइबल हो सकता है, और इस पार्लियामेंट में 10 मर्तबा के एमपी एक मुस्लिम ट्राइबल थे, सईद साहब लक्षद्वीप के। आप उनसे कहेंगे वक्फ मत करो, इसका असर क्या होगा लक्षद्वीप में? कितने ट्राइबल मुसलमान हैं? हम लिख के दिए कि ये लीगली रॉन्ग पोजीशन है आपका, आपने उसको ब्लैकआउट कर दिया। कई चीजें हम जो लिखी फैक्चुअल जो है उसको उसने ब्लैकआउट कर दिया, और इन्फॉर्म तक नहीं किया हमको। ऐसे कई अपोजिशन मेंबर्स की रिपोर्ट को ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने। तो ये मनमानी की उन्होंने उसमें ना, तो देखिए 391 का रूल है, डायरेक्शन 91 भी मानते हैं, मगर आपको तो रीजन बताना चाहिए। फैक्चुअल को आप चीजों को आप उसको ब्लैक कर देते हैं। आपका डिसेंट नोट कितना पेज का था? डिसेंट नोट तो हमारा बहुत लंबा था, जिसमें से कई फैक्चुअल जो चीजें थी, इसको चेयरमैन साहब ने अपने पावर्स का वेरी नैरो एंड पेरोकियल इंटरप्रिटेशन लेके ब्लैकआउट कर दिया उसको। अच्छा। फिर हम लेटर लिखे स्पीकर साहब को, अपील किए उनको डायरेक्शन 91(2) में कि सर इसको आप इंक्लूड करिए, इसमें देखिए आप सच्चाई है इसमें पूरा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब स्पीकर साहब के पास है वो। देखा आपने कि असदुद्दीन ओवैसी जो है उनका इस पूरे मामले पे क्या कहना है, किस तरह से रिपोर्ट के अंश को हटा दिया गया है। ये हाल है खुद को कानून का पालन करने वाली कथित राष्ट्रवादी पार्टी का। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा भड़क उठा है। मुस्लिम समुदाय पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में जुट गए हैं। सुनिए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का क्या कुछ कहना है। चाहते हैं, और हमने अभी से नहीं पहले से इस बिल के विरोध में है। जब ये बिल यहाँ पर संसद के अंदर पेश किया गया था और पुरजोर विरोध के बाद में विपक्ष के इस बिल को जेपीसी के अंदर भेजा गया था, और हम चाहते हैं कि ये बिल जो है ये नहीं आना चाहिए। जब विरोध के बाद में जेपीसी में भेजा तो हमें उम्मीद जगी थी कि शायद इस बिल के ऊपर अब कुछ विचार होगा और शायद इस बिल को या तो वापस ले आएगा, वापस नहीं ले जाएगा तो इसमें जो ज़रूरी अमेंडमेंट है वो किए जाएंगे। लेकिन कमेटी बनने के बाद अफसोस है कि एक तरह से नज़रअंदाज किया गया और उन विपक्ष के सदस्यों का कोई किसी प्रकार के उनकी बात को नहीं माना गया। हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो इस संसद के अंदर जो भी बिल बने, जो बिल का बनाने का, कानून संशोधन का जो भी अधिकार है वो जनता के हित में होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ। अगर आप कहते हो कि यह मुसलमानों के हित में है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब लोग मना कर रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है तो आप ज़बरदस्ती क्यों थोपना चाहते हो? हम इस बिल के विरोध में हैं और अगर जब पेश होगा यहाँ पर दोबारा से तो हम इसकी पुरजोर तरह से मुखालफत करेंगे। फिर भी अगर संसद के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, जो सब लोगों का वोट लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, वो इस बिल के साथ में समर्थन में नहीं खड़े होंगे। अगर खड़े होते हैं तो आगे को जनता का उनको विरोध झेलना पड़ेगा, और उसके अलावा अगर फिर भी पास होता है तो हमें इस देश की अदालतों से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे और वहाँ पर हम इंसाफ का लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे। सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं सपा सांसद और किस तरह से वो विरोध करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लेकर जाने वाले हैं। हालांकि इस तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच वक्फ बिल सदन में पेश होगा। आपका क्या मानना है कि इस बिल का सरकार को पेश करना चाहिए या फिर नहीं पेश करना चाहिए? जब इस देश में हर व्यक्ति को अपने ढंग से जीने की आजादी है तो फिर क्यों मुस्लिम मस्जिदों, मजारों और खानखाहों पर भाजपा सरकार की टेढ़ी नजर है? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको लगता है कि अगर रिपोर्ट सच्ची है और अच्छी है तो खबर को शेयर जरूर करें।